गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नम्रता फ्रॉम जैन हॉस्पिटल सूरत। काफ़ी सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि इनिशियल 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे पेशेंट की डिमांड होती है कि हमें इतना आवर्स का जर्नी करना है, ट्रेन से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, सेफली जाएंगे, स्लीपर कोच है, सोए सोए जाएंगे, तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। बट ट्रैवलिंग से एज सच प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें ट्रैवलिंग मेजर पार्ट रोल नहीं करता है। जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि प्रेगनेंसी में होता क्या है, इनिशियल 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये सारे इश्यू होते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। जब प्रेगनेंसी गर्भाशय के साथ अटैच होती है और सैक जो बोलते हैं बच्चे का, वो गर्भाशय से अटैच होती है, वो चारों तरफ से अटैच होती है। वो अटैचमेंट कोरियन नाम के टिश्यू से हुआ हुआ रहता है। अभी कोरियन का एक जगह फिक्स नहीं होता है इनिशियल 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में। कोरियन लेटर ऑन 3rd मंथ तक प्लेसेंटा के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, जो लोकेशन फिक्स रहता है, उसका एक लोकेशन। अभी जो कोरियन है वो बच्चे की सैक की चारों तरफ होती है। प्रेगनेंसी इज अ ग्रोइंग स्टेज। प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी, सैक बढ़ेगा, कोरियन फैलेगा, प्लस गर्भाशय भी स्ट्रेच होगा, गर्भाशय भी बड़ा होगा, तो कभी कभार वो कोरियन गर्भाशय से सेपरेट हो जाता है और ब्लीडिंग शुरू होता है। ये ब्लीडिंग मदर का ही होता है, बच्चे का नहीं होता है। प्लस जो ब्लीडिंग हुआ उसकी वजह से पैनिक तो होंगे ही पेशेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना इट्स नॉट अ गुड साइन। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने के बहुत सारे कारण होते हैं। ये अबॉर्शन का भी साइन देता है, बट ज्यादातर केस में कुछ फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन की वजह से भी ब्लीडिंग होता है। हम पैथोलॉजिकल चीज की या कुछ हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से या कुछ जेनेटिक कॉज की वजह से या इम्यूनोलॉजिकल कॉज की वजह से जो ब्लीडिंग होता है और अबॉर्शन होता है, उसके बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी पेशेंट और उसको जो ब्लीडिंग होता है उसी की बात कर रहे हैं। ये जो ब्लीडिंग है मदर का है, इसलिए बच्चे में कुछ कमी नहीं होने वाली है। बट अगर ऐसी ब्लीडिंग के साथ आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, तो हॉस्पिटल पे सबसे पहले तो आपका बेसिक चेकअप होता है। बच्चे के हार्ट बीट आ गए हैं, अगर उस स्टेज का प्रेगनेंसी है तो उसका चेकअप होता है। अगर हार्ट बीट अच्छा है और बच्चे का सैक बहुत ज्यादा सेपरेट नहीं हुआ है, तो उसको हम आसानी से रेस्ट से और कुछ मेडिसिन से रोक सकते हैं। हेल्दी प्रेगनेंसी है तो ये रुक भी जाएगा। बट अगर सैक बहुत ज्यादा सेपरेट हो गया है तो बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो अबॉर्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। बच्चे की हार्ट बीट आई है तो वो बंद हो सकती है। इसीलिए ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपको ब्लीडिंग हुई तो आप हॉस्पिटल कैसे पहुंच सकते हो। 12-14 घंटे का रास्ता है ट्रेन में, ट्रेन को बीच में कैसे रोकोगे आप। तो ये इश्यू रहता है। ट्रैवलिंग से ब्लीडिंग का चांसेस नहीं बढ़ेगा। ब्लीडिंग का चांसेस इनिशियल 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी में काफी सारे पेशेंट को रहता है। वो पेशेंट कभी भी टीवी देख रहा है घर पे बैठे बैठे, या रात को लेटा है, सोया है, अचानक से कुछ ब्लड फ्लो उनको फील होगा कि कुछ वजाइना से निकला, आपने चेक किया ब्लड है, आप पैनिक हो गए। एटलीस्ट आप घर पे हो या सूरत में या कहीं पे भी, जहाँ पे भी रहते हो आप, वहां पे हो तो एटलीस्ट हॉस्पिटल पहुंच सकते हो। एंड यू विल बी रेस्ट अश्योर्ड कि डॉक्टर अभी चेक कर लेंगे और उस हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाएगी। इन बिटवीन रास्ते में आप क्या करोगे। तो ट्रैवलिंग से आपका ब्लीडिंग हो गया ऐसा नहीं है। आप हॉस्पिटल से, अगर आप घर से ट्रैवलिंग के दौरान घर पहुंच जाते हो, अपने नेटिव प्लेस पहुंच जाते हो और वहां पे कुछ होता है, तो आप वापस से हॉस्पिटल रीच कर सकते हो। तो वो पीरियड आपका सेफली ही जाएगा, इसका गारंटी कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता, क्योंकि ये कोरियन चारों तरफ है, कभी भी सेपरेट हो सकता है। दूसरा, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ी, प्लेसेंटा का लोकेशन फिक्स हो गया। बहुत कम पेशेंट में प्लेसेंटा नीचे की तरफ डिपॉजिट होता है, मतलब लोअर सेगमेंट में वो अटैच होता है, उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। इस कंडीशन में थ्रू आउट 9 मंथ्स
कभी भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। मे बी ऐसे केस में अधूरे महीने पर डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है, बट सबको ही ऐसा होगा ऐसा नहीं है। उसके कुछ रीजन होते हैं, वो इस वीडियो से अलग चैप्टर है, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट। और प्लेसेंटा यूजुअली अपर सेगमेंट में लोकेट होता है, वो 12 वीक्स पे उसका लोकेशन डिसाइड हो जाता है। बट काफी सारे पेशेंट में 12 वीक्स में भी वो लोअर सेगमेंट में थोड़ा सा पार्ट उसका रहता है जो धीरे धीरे माइग्रेट होके ऊपर चला जाता है। 12 वीक्स के बाद प्लेसेंटा का लोकेशन फिक्स हो जाता है, फिर आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, आप सेफ जोन में पहुंच जाते हो। बस प्रॉब्लम यही है कि इनिशियल 3 मंथ्स में आप कोई आप डॉक्टर से अश्योरेंस मांगोगे कि हमें कुछ भी नहीं हो और हम सेफली ट्रैवल कर सके, तो वो कोई डॉक्टर आपको दे नहीं सकता है। उसका रीजन जस्ट फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी है। कुछ रीजन है जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, सो हम ये वीडियो में उस कॉजेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सो वी विल नॉट डिस्कस दैट। सो ये फिजियोलॉजी की वजह से इनिशियली 3 मंथ्स के लिए आपके डॉक्टर ट्रैवलिंग के लिए मना करते हैं, सो काइंडली कंसिडर दैट। थैंक यू सो मच।